हेलो टॉपर्स। तो आज हम सीबीएसई क्लास 10th का अगला चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और इसके राइटर हैं नेल्सन मंडेला। इसकी कहानी को समझेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। सबसे पहले मुझे ये बताओ, चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या हो रहा होता है, क्या स्पेशल है उस मोमेंट में? चैप्टर की स्टार्टिंग बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट से होती है। 10 मई 1994 प्रिटोरिया में इनाग्रेशन सेरेमनी चल रही थी। ये नॉर्मल सेरेमनी नहीं थी, बल्कि एक नए साउथ अफ्रीका का जन्म था। इस दिन नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनते हैं। सब लोग, लीडर्स, कॉमन पीपल वहाँ प्रेजेंट होते हैं। एटमॉस्फेयर में एक्साइटमेंट के साथ एक इमोशनल फीलिंग भी होती है, क्योंकि ये फ्रीडम का रिज़ल्ट है जो सालों के स्ट्रगल के बाद मिला है। ओके, पर ऐसा क्या हुआ था पहले कि ये मोमेंट इतना इम्पोर्टेंट बन गया? इसके पीछे अपार्थाइड सिस्टम था। ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ लोगों को उनके स्किन कलर के बेसिस पे डिवाइड किया जाता था। वाइट लोगों के पास सारी पावर्स थी, वो वोट कर सकते थे, अच्छी एजुकेशन और जॉब उनके पास थी। ब्लैक लोगों को बेसिक राइट्स तक नहीं दिए जाते थे। उन्हें अलग जगह रहना पड़ता था, अलग बसेस, अलग स्कूल यूज़ करने पड़ते थे। सिंपल वर्ड्स में उन्हें अपने ही देश में इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था। इसी सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल करके ये फ्रीडम मिला था। तो मंडेला ने इस सिचुएशन में क्या रोल प्ले किया है? मंडेला ने इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। शुरू में तो वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे, फैमिली, जॉब और पीस के साथ। पर धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जब तक उसका देश फ्री नहीं होगा, तब तक उसकी पर्सनल फ्रीडम भी इनकम्प्लीट रहेगी। इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ को स्ट्रगल के लिए डेडिकेट कर दिया और अपार्थाइड के अगेंस्ट मूवमेंट का हिस्सा बन गए। पर इस स्ट्रगल का उन्हें क्या रिजल्ट मिला? क्या उनकी लाइफ इजी थी? बिल्कुल नहीं। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट ने उन्हें लाइफ इन प्रिजनमेंट दे दिया। मंडेला ने अपनी लाइफ के 27 साल जेल में बिताए। ये उनके लिए बहुत टफ टाइम था। हार्ड लेबर, स्ट्रिक्ट रूल्स और सबसे पेनफुल बात, अपनी फैमिली से दूर रहना। वो अपने बच्चों को ग्रो करते हुए नहीं देख पाए। ये सैक्रिफाइस दिखाता है कि फ्रीडम के लिए कितनी बड़ी प्राइस देनी पड़ती है। फिर उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया? टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें जेल से रिलीज़ किया गया। धीरे धीरे पॉलिटिकल चेंजेस आए और फाइनली वो दिन आया जब मंडेला प्रेसिडेंट बन गए। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी थी, एक प्रिजनर से प्रेसिडेंट तक का सफ़र। वाओ! जब वो प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा होगा? उनकी स्पीच बहुत इंस्पायरिंग थी। उन्होंने रिवेंज की बात नहीं की, बल्कि पीस और यूनिटी की बात की। उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब साउथ अफ्रीका में इक्वालिटी होगी, ब्लैक और वाइट सब एक जैसे होंगे। उन्होंने उन लोगों को भी याद किया जो फ्रीडम के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे चुके थे। उनकी स्पीच में ग्रैटिट्यूड, होप और फ्यूचर का वर्जन क्लियरली दिख रहा था। अच्छा, मंडेला फ्रीडम के बारे में क्या सोचते थे? क्या उनका आइडिया चेंज हुआ इस टाइम के साथ? हाँ, उनका आइडिया इन्वॉल्व हुआ। बचपन में उन्हें लगता था फ्रीडम का मतलब है बिना रोक टोक के जीना, जो मन करे वो करना। पर जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें समझ आया कि रियल फ्रीडम का मतलब है दूसरों के राइट्स का रिस्पेक्ट करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब तक सब लोग फ्री नहीं होंगे, तब तक कोई और भी ट्रूली फ्री नहीं हो सकता। एक लाइन बहुत फेमस है, द ऑप्रेसर इज़ नॉट फ्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इंसान दूसरों को दबाता है, वो खुद भी फ्री नहीं होता। वो अपनी नफ़रत, डर और नैरो थिंकिंग का स्लेव बन जाता है। इसीलिए फ्रीडम सिर्फ ऑप्रेस्ड लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ऑप्रेसर्स के लिए भी ज़रूरी है। मंडेला ने ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में भी बताया है, वो क्या है? ट्विन ऑब्लिगेशंस का मतलब है कि हर इंसान के दो फ़र्ज़ होते हैं, एक अपनी फैमिली के लिए और एक अपनी कंट्री के लिए। पर अपार्थाइड के टाइम ब्लैक लोग अपने दोनों फ़र्ज़ प्रॉपरली नहीं निभा पाते थे, क्योंकि उनकी फ्रीडम ही छीन ली गई थी। उन्हें बेसिक राइट्स तक नहीं मिलते थे, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे फुलफ़िल करते? ओके, तो चैप्टर की एंड में मंडेला का क्या मैसेज होगा? एंड में वो कहते हैं कि फ्रीडम एक लॉन्ग वॉक है, एक लंबी जर्नी। जब हम एक गोल अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद
नए चैलेंजेस आ जाते हैं, इसीलिए स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होती। हमें हमेशा बेटर सोसाइटी बनने के लिए काम करते रहना चाहिए। ओके, तो ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, एक लाइफ लेसन है। हाँ, जो हमें सिखाता है कि हिम्मत और पेशेंस से दुनिया बदली जा सकती है। ओके, तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।